नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बीच में छोड़ दिया तो आज दिन भर की बड़ी खबरों को नहीं जान पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 35,42,734 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 63,498 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 27,13,934 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,65,302 है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए जंगी जहाज। में इतना भी मत खो जाइएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करना ही भूल जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। जल्दी से लाइक कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने शर्तों के साथ 7 दिसंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। वहीं 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अभी भी बंद रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि के मद्देनजर राज्य में रियायतों के साथ लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की। रियायतों के तहत ई पास व्यवस्था बंद करने और मंदिरों को खोलने तथा सार्वजनिक यातायात एवं चेन्नई मेट्रो ट्रेन सेवाओं का 1 सितंबर से संचालन की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने यहां एक बयान में कहा कि सभी जिला कलेक्टरों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विशेष मेडिकल पैनल के साथ शनिवार को बैठक में मिले सुझावों के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है, बीते शनिवार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि देश भर में मेट्रो ट्रेन सेवाएं 7 सितंबर से चालू होंगी, जबकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान अनलॉक 4 के तहत बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी फिर से शुरू करने का एक और मौका दे रही है। जिन लोगों की पॉलिसी बंद हो गई है या जो किसी वजह से पॉलिसी नहीं चला पा रहा है, वे अब दोबारा अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रविवार को मन की बात कार्यक्रम में यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उत्सव, पोषण, देसी कुत्तों की गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे, लेकिन यह मुख्यतः खिलौने, मोबाइल गेम्स, ऐप आदि पर केंद्रित था। इसका खास कारण भी था। पिछले 1.5-2 महीने में देश चीन समेत किसी भी देश पर निर्भरता कम करने और हर क्षेत्र में खुद की ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में खिलौना बाजार अहम है, लिहाजा उन्होंने उद्योग जगत, स्टार्टअप से अपील की, हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, भारत में गेम्स बनाइए, चलो खेल शुरू करते हैं। ये बातें उन्होंने वीडियो गेम के परिप्रेक्ष्य में कही, लेकिन पूरे खिलौना बाजार पर भी केंद्रित था। भारतीय थीम की बात कहकर उन्होंने यह भी संदेश दिया कि विदेशी कैरेक्टर की बजाय भारतीय बच्चे खेल खेल में ही भारतीय इतिहास और सभ्यता को भी समझ सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संकट में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बहुत मददगार साबित हो रहा है। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और कृषि विकास दर में तेजी लाने में मदद मिल रही है। देश में इस समय 8 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। बैंक से लिए गए कृषि कर्ज को वापस करने की तारीख का ध्यान रखें, वरना यह गलती आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। अगर आपने समय पर कर्ज भुगतान नहीं किया तो 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। 31 अगस्त को इसकी अंतिम तारीख है। इस वक्त की बड़ी खबर, PM मोदी ने मन की बात में किया जिक्र, चर्चा का केंद्र बने ये आर्मी डॉग्स। विस्फोटक की पहचान कर दिल्ली में बड़ी त्रासदी टालने वाली आर्मी डॉग सोफी। PM मोदी ने इन आर्मी डॉग्स को ब्रेव हार्ट कहा। इसके बाद से ही वीडा और सोफी नाम के ये 2 डॉग्स चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इन दोनों को इनकी सेवाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया गया था। अब PM ने जिक्र कर इनकी सेवाओं का विशेष मान बढ़ाया है।
इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे लोग बेघर हुए हैं और करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरदा जिले में नर्मदा का रौद्र रूप। नेमावर का शमशान घाट नर्मदा के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ लोग शवों के दाह संस्कार करने में भी नाकाम दिख रहे हैं। हंडिया गांव में कमर तक के पानी में घुसकर लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में काफी मुखर रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की एक ट्वीट को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिमला पुलिस को कंगना पर देशद्रोह और SC/ST एक्ट की धारा के तहत FIR दर्ज करने की शिकायत मिली है। शिमला के SP ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, इसके कानूनी पहलू और प्रारंभिक जांच के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल ट्वीट को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। बता दें कि सामाजिक और RTI कार्यकर्ता रवि कुमार ने 27 अगस्त को शिमला पुलिस को एक शिकायत दी थी। इस शिकायत में रवि ने कंगना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारतीय संविधान पर अभद्र टिप्पणी की है और दलित समाज को चूहा लिखकर अपमानित किया है। अगली बड़ी खबर की ओर, जी हाँ, GST रजिस्ट्रेशन के बदले नियम, लिमिट के आकलन में ब्याज भी होगा शामिल। दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना संकट के चलते कई नियमों में तब्दीली आई है। इससे पहले 40वें GST काउंसिल की बैठक में रोटी और पराठे का कर एक ही बताया गया था, जो कि 5% है। लेकिन अब GST रजिस्ट्रेशन में नए नियम के बाद कुछ नई मुश्किलें पेश आएंगी। अब से GST रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट का आकलन करते समय पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, सेविंग बैंक अकाउंट और परिवार दोस्तों को दिए गए कर्ज पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स योग्य आपूर्ति में शामिल किया जाएगा। यह फैसला एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की ओर से लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि ब्याज आय GST रजिस्ट्रेशन लिमिट के आकलन में शामिल की जाएगी। प्राधिकरण ने कहा कि आवेदनकर्ता को GST के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए सीमा के निर्धारण को लेकर कुल कारोबार की गणना करनी होगी। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, जानिए कोरोना मरीज कैसे पा सकते हैं 144 रुपए में 25,000 रुपए। दोस्तों इस खबर के बाद जानेंगे बैंक वाली खबर। जी हाँ, किन बैंक के ग्राहकों को रहना है सावधान, यह खबर हम इसके बाद जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब उसी खबर पर वापस आते हैं जिसमें कोरोना के मरीज कैसे पा सकते हैं 144 रुपए में 25,000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अपने परिवार को कुछ खास देने की कोशिश में हैं जिससे उन्हें बड़ा लाभ हासिल हो, तो आप उन्हें कोविड-19 इंश्योरेंस कवर पॉलिसी दे सकते हैं। हम आपको उन इंश्योरेंस कवर के बारे में बता रहे हैं। फोन पे में कोविड-19 इंश्योरेंस कवर पॉलिसी सिर्फ 156 रुपए की है, जिसमें बिना किसी मेडिकल टेस्ट के 50,000 तक इंश्योरेंस कवर पा सकते हैं। इसी तरह ICICI लोम्बार्ड इस पॉलिसी में कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर में बीमा राशि 25,000 रुपए है, जिसका प्रीमियम 149 रुपए है। इस प्लान में चैट के जरिए हेल्थ असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट, एम्बुलेंस असिस्टेंट और टेली कंसल्टेशन का ऑफर शामिल है। इसी के साथ दोस्तों क्लिनिक यानी CLINIKK ने भी लॉन्च किया कोरोना वायरस के लिए खास 499 रुपए वाला प्लान। दोस्तों आपको बता दें, इस प्लान में संक्रमित व्यक्ति को पूरा इलाज मिलता है, जिसमें डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन, 24/7 डॉक्टर की सहायता और कोरोना वायरस से जुड़े अस्पताल में भर्ती होने के किसी भी खर्च पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है। यह सभी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ अब जान लीजिए इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हाँ, CBI के बाद SBI ने दी ग्राहकों को चेतावनी, इस गलती से खाली हो सकता है आपका अकाउंट। दोस्तों आपको बता दें, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने ग्राहकों को संभावित साइबर हमलों के बारे में चेतावनी दी है। बैंक ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कस्टमर को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पोस्ट में कुछ बड़े शहरों में संभावित साइबर हमलों के बारे में बताया गया है। ऐसे में SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि ये हमलावर कोविड-19 के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की साइबर सेल ने भी लोगों को व्हाट्सएप पर अपनी बैंक संबंधित जानकारी
शेयर करने के लिए मना किया था। ये हैकर्स बैंक की डिटेल ले आपके अकाउंट को हैक कर रहे हैं। SBI ने रविवार को अपने एक ट्वीट में लिखा, हमारे संज्ञान में आया है कि भारत के प्रमुख शहरों में एक साइबर हमला होने वाला है। ncov2019@gov.in से आने वाले ईमेल, जी हाँ, इसको नोट कर लीजिए, इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, जिसका सब्जेक्ट है फ्री कोविड-19 टेस्ट दिया गया है। यह सब्जेक्ट दिया गया है, उस पर क्लिक करने से आपको बचना है, आपको सावधान रहना है। दोस्तों, आप हमारे साथ इसी तरह हर दिन जुड़े रहिए और पाइए ताज़ा और काम की खबरें, और हम आपको इसी तरह सावधान भी करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।